नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान। आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम को। इस पाठ्यक्रम में 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है। इसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर महेश आनंद जी ने किया है। तो आज हम इस वीडियो में वसंत ऋतु का नाटक इस एकांकी को देखेंगे। पहले भाग में हम थोड़ा सा देख लिया है, पात्र परिचय दे भी ले लिया है, जान लिया है। अब आगे क्या होता है देखेंगे। रंगमंच पर 45 वर्ष का आदमी निदेशक का काम करते हुए इलाहाबाद में प्रसिद्ध आल्फ्रेड पार्क में देखी हुई घटना को पात्रों द्वारा अभिनय कराता है। एक व्यक्ति है जो एक घटना को इलाहाबाद के एक फेमस पार्क जो आल्फ्रेड पार्क है उस पार्क में देखी हुई घटना को आज एकांकी के रूप में नाटक के रूप में यहाँ बताने जा रहा है। आदमी पार्क का और वसंत ऋतु का परिचय देता है। आदमी जो निदेशक के रूप में काम कर रहा है वो क्या करता है, पार्क का विवरण देता है, परिचय देता है और वसंत ऋतु में वो उसने इस घटना को देखी थी ना, इसलिए वसंत ऋतु का परिचय भी दे रहा है। रात के 9 बजे सुनसान वातावरण में उस पार्क में आदमी ये घटना देख चुका था। वो आदमी 9 बजे रात में इस घटना को उसी पार्क में देखा था। वो भी कैसे हालत में, कैसे वातावरण में, सुनसान वातावरण में। फिर आगे हम देखते हैं पात्रधारी मंच पर आने पर वो दर्शकों में जाकर बैठ जाता है। पात्रधारी क्या करते हैं, अभी नाटक खेलने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, रंगमंच पर आते हैं। तो ये आदमी क्या करता है, वहां से चुपचाप चला जाता है। युवती और युवक के पिता शादी की लेन देन की बातें करने आए हैं, लेकिन खुलकर दहेज के बारे में दोनों में से कोई भी बोलने तैयार नहीं। युवती और युवक के पिता यहाँ किस लिए आए हैं, शादी की लेन देन की बातें करने आए। किसकी शादी, युवक की शादी के लिए। जो धर्मेंद्र नाम का युवक है उस युवक के शादी के लेन देन के बारे में बातचीत करना है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। मगर खुलकर दहेज के बारे में दोनों में से कोई भी पहल नहीं कर रहा है, आरंभ नहीं कर रहा है बात करने की। फिर हम आगे देखते हैं कि युवक के पिता शुक्ल जी बात बात में हैं जी कहते हैं, यानी कि उनके बात की लहजा ही ये है कि हैं जी कहते रहते हैं। कहते हुए अंधेरे में इधर उधर देखकर दहेज की बात करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं होती। हैं जी कह के उधर इधर देखते हैं, दहेज की बात करना चाहते हैं, मगर साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती है। पार्क का वर्णन करने लगते हैं। तो क्या करते हैं, मैटर चेंज करके पार्क का वर्णन करते हैं। युवती के पिता जो राजकुमार वाजपेयी जी हैं, उनका विचार था कि धर्मेंद्र को पूछकर दहेज के बारे में खुलकर बात कर सकें। युवती के पिता चाह रहे थे कि जो युवक है, शादी होने वाला वर जो धर्मेंद्र है, उससे पूछकर क्या करें, दहेज के बारे में बातचीत करना चाहते थे। देर तक दोनों बात न करने पर धर्मेंद्र घर जाने के लिए तैयार होते हैं। युवती के पिता बैठने की मिन्नत करते हैं, मिन्नत करते हुए कहते हैं, अरे बेटा बैठो, बैठो बेटा बोल के बिठाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, पार्क का वर्णन करते हैं, उधर इधर की बातें करते रहते हैं, मगर ये सब धर्मेंद्र से सहा नहीं जाता है। तो वो
घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तब क्या करते हैं, युवती के पिता उसे रोक लेते हैं, बैठो बैठो बोल के बिठा लेते हैं। फिर हम देखते हैं, पहले धर्मेंद्र को युवती के पिता वाजपेयी अपनी बेटी देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो छोटी नौकरी में था। आरंभ में जो लड़की के पिता हैं, युवती के पिता हैं, वो धर्मेंद्र को अपनी बेटी देना नहीं चाहते थे क्योंकि उस समय ये जो युवक है एक छोटी नौकरी कर रहा था, क्लर्क या पियून की नौकरी कर रहा था, छोटी नौकरी कर रहा था। मगर अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, अब धर्मेंद्र डीसी बन गया है, तो जज वाजपेयी साहब उसे खूब मना रहे हैं। क्या हो गया, अब लड़का डीसी बन गया है, डिप्टी कलेक्टर बन गया है, तो उससे खूब मना रहे हैं अपनी बेटी से शादी होने के लिए, शादी करने के लिए। तो युवक धर्मेंद्र कहता है कि हमारे समाज में ये ब्याह शादी मनुष्य के रिश्ते से नहीं होती, आदि 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 नौकरी के रिश्ते से, पद और भौतिक ख्याल से होती है। अब जब मनाने लगते हैं तो युवक क्या कहता है, युवक लड़की के पिता से कहता है, हमारे यहाँ हमारे समाज में आज क्या हो रहा है, ब्याह शादियां इंसान से नहीं हो रहे, मनुष्य से नहीं हो रहे, मनुष्य के संबंधों से, रिश्तेदारों से नहीं हो रहे। कैसे हो रहे हैं, नौकरी के रिश्ते से हो रहे हैं, उनके पद के रिश्ते से शादी हो रही है, और भौतिक ख्यालात से क्या हो रहा है, शादियां हो रही हैं। यानी कि उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है वो सब देख कर क्या कर रहे हैं, आज हमारे समाज में शादियां कर रहे हैं, शादियां हो रहे हैं। फिर युवती के पिता जज साहब को अब मालूम हुआ कि इन दोनों की शादी करना उचित है। जब ये डीसी बन जाता है तो युवती के पिता को लगता है कि अब अपनी बेटी को देकर धर्मेंद्र से शादी करें, मगर पहले वो उसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये खुद रिश्ता लेकर जाता धर्मेंद्र, मगर वो नहीं मानते थे। फिर हम इसमें आगे देखते हैं, जज साहब देर करने का कारण युवक शादी को जल्दी मानने तैयार नहीं है। जज साहब देर करने के कारण युवक शादी को जल्दी मानने तैयार नहीं। जज साहब जब पहले इन्होंने गए थे तब उन्होंने माना नहीं, जब खुद धर्मेंद्र रिश्ता लेकर गए थे तो वो मान नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने देर की, तो अब लड़का नहीं मान रहा है शादी के लिए। छोटी नौकरी होने के कारण धर्मेंद्र को जज साहब नाबालिग समझते थे। वो बता रहे हैं कि जब मैंने आपके यहाँ प्रस्ताव लेकर आया था तो आपने रिजेक्ट किया था, क्यों, तिरस्कार क्यों किया था बोल के पूछने पर वो कहते हैं उस समय तुम नाबालिग थे बोल के बताते हैं, मगर नाबालिग कारण नहीं, कारण क्या था, छोटी नौकरी होने के कारण। फिर आगे हम देखते हैं, धर्मेंद्र का विवाह प्रस्ताव जज साहब पहले ठुकरा चुके थे, इसलिए आज वह क्रोध में बातें कर रहा है। पहले बहुत सारे कारण बताकर जज साहब क्या किए थे, धर्मेंद्र के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिए थे, तिरस्कार कर चुके थे, वापस भेज चुके थे, इसलिए आज उसे गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हो रहा है धर्मेंद्र। रेलवे में इंस्पेक्टर बनने पर भी बेटी देने तैयार नहीं थे। छोटी नौकरी से थोड़ा सा ऊपर बन गया, बड़ा हो गया, बड़ी नौकरी पाली, तब भी ये अपनी बेटी को देने तैयार नहीं थे। आज बैठो बेटा, सुनो बेटा, सुनो तो भाई, मानो बेटा कहकर कह रहे हैं, मुंह पूछे दहेज देने तैयार हैं। तब उस समय ठुकरा रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, मगर आज डीसी बन गया है तो उसे मना रहे हैं, बैठो बेटा, सुनो बेटा, सुनो तो भाई, मानो बेटा बोल के उसे मना रहे हैं, और मुंह मांगे दहेज देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का और इस एकांकी का उद्देश्य क्या था, एकांकीकार का देखेंगे। बड़े जज साहब जैसे लोग मामूली नौकरी वालों के साथ नाता रिश्ता जोड़ने तैयार नहीं रहते। बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे नौकरी वालों को ठुकरा देते हैं, नाता रिश्ता उनसे जोड़ना नहीं चाहते हैं।
कॉलेज सहपाठी प्रेम प्रस्ताव शादी का प्रस्ताव रखने पर भी मानवीय संवेदनाओं को महत्व नहीं देते। ये कॉलेज सहपाठी होने की वजह से बसंती का सहपाठी है धर्मेंद्र, इसलिए वो बार बार उनके घर जाकर प्रस्तावित करता है कि मैं तुम्हारी बेटी को शादी करूंगा होता हूँ, मगर वो तिरस्कार करते हैं, उसे महत्व नहीं देते। बड़े लोग केवल भौतिक संपत्ति को महत्व देते हैं, इसका चित्रण करना लेखक का इस एकांकी का उद्देश्य माना गया है। आगे हम देखते हैं इसकी जानकारी क्या है। लड़के का मूल्य अच्छी नौकरी करने पर, खूब पैसा रहने पर बढ़ता है। लड़के का भाव जैसे मार्केट रेट प्राइस बढ़ता है ना, ऐसे कैसे बढ़ता है? उसकी नौकरी से, खूब पैसा कमाने से, पैसा रहने से उसका भाव बढ़ता है। बड़े जज साहब जैसे लोग मामूली नौकरी वालों के साथ नाता रिश्ता जोड़ने तैयार नहीं होते। कॉलेज सहपाठी प्रेम प्रस्ताव शादी का प्रस्ताव रखने पर भी मानवीय संवेदनाओं को महत्व नहीं देते। बड़े लोग केवल भौतिक संपत्ति को महत्व देते हैं। लेखक इन सब विषयों की जानकारी देना चाहते हैं और हम इसकी जानकारी पा लेते हैं। आज के इस वीडियो पर आधारित प्रश्न है, शादी होने वाले लड़के का नाम क्या है? इस एकांकी में शादी होने वाले लड़के का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं जितेंद्र, धर्मेंद्र, सिकंदर, वीरेंद्र। क्या है उत्तर? ब। ब मतलब धर्मेंद्र। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। धर्मेंद्र अब कौन सी नौकरी कर रहा है? हमने वीडियो में देखा कि वो कौन सी नौकरी कर रहा है। डीसी, एसी, पुलिस, रेलवे इंस्पेक्टर। इन विकल्पों में से उत्तर क्या है? उत्तर है अ, यानी कि डीसी। डीसी की नौकरी कर रहा है। ठीक है, अब आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। जो संदर्भित ग्रंथ है 8 एकांकी, जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद जी ने किया है। इस किताब को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।